हेलो स्टूडेंट, मैं पिंटू कुमार बॉक्सर स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज में टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर तथा शेष का 25% खाने पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 5400 रुपये की बचत करता है, तो पूरा ज्ञात कीजिए। ये नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइम में बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर करता है, तो टोटल इनकम उसका 100% होगा, तभी ना 20% घर के किराए पर खर्च करता है। तो टोटल इनकम जो हो जाएगा वो 100% है। इसमें घर के किराए पर खर्च करता है, किराए पर 20% खर्च करता है। फिर बोल रहा है तथा शेष का 25%। जब भी बोलेगा शेष का, तो शेष का मतलब 100% उसका मतलब इनकम है और 20% घर के किराए पर खर्च करता है। शेष कितना बचेगा? 80 बचेगा, क्योंकि 100 में से जब 20% खर्च करेगा तो 80% बचेगा। तो 80 बोल रहा है शेष का, तो 80% का 25% खाने पर खर्च करता है। तो 25% बोल रहा है, तो 25 बटा में 100, इसको कर लेंगे तो 25 होगा 100 और 4 दूनी 8, यानी 20% जो है वो क्या कर रहा है? खाने पर खर्च करता है। खाने पर 20% खर्च करता है तथा बोल रहा है शेष का 10% शिक्षा पर। बोल रहा है शेष का तो अब देख लेंगे 20 20 40% पहले ही खर्च कर दिया। बोल रहे हैं शेष का, तो 100 में से 40 घटेगा तो 60, यानी 60 का 10% शिक्षा पर। तो 60 का 10% शिक्षा पर खर्च करेगा, 100, यानी 6% शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर 6% खर्च करता है। तो टोटल खर्च जोड़ लेंगे, तो टोटल खर्च जो होगा वो 46% हो जाएगा। टोटल इनकम है 100%, टोटल इनकम है 100%, इसमें खर्च कर दे रहा है 46% खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना करेगा? बचत करेगा 54% का, क्योंकि 100 में से 46 खर्च कर देगा तो 54% बचत करेगा। ठीक है। तो बोल रहा है कि तथा माह के अंत में 5400 रुपये की बचत करता है। माह के अंत में बचत करता है तो कुल आएगा, तो कुल आय जब भी पूछेगा तो 100% निकाल लेंगे। तो माह के अंत में 5400 रुपये की बचत करता है। बचत कितना करता है? 54% का, तो 54% का बचत हो जाएगा। 5400 रुपये की बचत करता है, तो 5400 हो जाएगा। तो 1% बराबर है 54 से 54 कट जाएगा, यानी 100 बचेगा। इसलिए 100% बराबर 100% बराबर 100 गुणे 100, यानी 10,000 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की और शेष का 50% अंग्रेजी की। सेम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। तो बोले एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की हैं और टोटल किताबें कितना है? टोटल किताबें जो है वो 100% है। ठीक। इसमें बोल रहा है 20% किताबें जो है हिंदी की है, तो हिंदी किताबें जो है 20% है। बोल रहा है कि शेष का 50% अंग्रेजी किताबें। शेष का जब भी शेष का बोलेगा तो 100 में से जो मतलब पहले दिया रहेगा उसको घटा लेंगे। शेष का बोल रहा है तो 100 में से 20 गया तो 80 हो जाएगा। तो 80% किताबें बच गई। 80% का 50% अंग्रेजी के हैं, तो 50% अंग्रेजी, यानी 50 बटा में 100, तो 50 दूनी 100 और बचोगे 8, यानी 40% जो किताबें हैं वो किसकी है? अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी किताबें कितनी है? 40%। फिर बोल रहा है शेष का 30% फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच भाषा में कितना है? 30%। तो टोटल कितना हो गया? 40 और 20 60, 60% घटा लेंगे 100 में से, तो 40 हो जाएगा। तो 40 का 30% फ्रेंच भाषा में है, तो 30% फ्रेंच भाषा में 30 बटा में 100, ये दो वैल्यू से चलती है। 12% जो किताबें है वो फ्रेंच भाषा में है। 12% किताबें जो है फ्रेंच भाषा में है। टोटल 100% किताबें हैं, उसमें से हिंदी इंग्लिश फ्रेंच की टोटल हो जाएगा 72% किताबें हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच की है। तो अन्य भाषा की कितनी हो जाएगी? बोल रहा है
तो शेष का 63 किताबें अन्य भाषा में, तो अन्य भाषा में कितना हो जाएगा 28% क्या है अन्य भाषा में है। 72% हिंदी इंग्लिश फ्रेंच की हो गई, तो 28% अन्य भाषा में है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें, वो जब भी बोले कुल किताबें कितनी है तो 100% निकाल लेंगे। तो 28% अन्य भाषा में है, तो 28% बराबर अन्य भाषा में कितनी किताबें हैं 63% किताबें हैं। 63% किताबें जो है अन्य भाषा में, तो 28% बराबर 6300, इसलिए 1% बराबर 6300 बटा में 28, इसलिए 100% बराबर 6300 बटा में 28 गुणे 100। इसको हम लोग कटा लेंगे। ठीक है, तो घटाएंगे इसको हम लोग 7 से कटा लेंगे, तो 7 चौक 28 और 7 नवा 63, 4 से कटा लेंगे 25 चौक 100। ठीक है, तो गुणा कर देंगे हम लोग 900 गुणे 25, यहाँ पर डबल जीरो नहीं कटा हुआ है, तो 900 गुणे 25, इसमें गुणा कर लेंगे हम तो 22,500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, देखिए बोले एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की है, शेष का 50% अंग्रेजी की है, शेष का 30% फ्रेंच भाषा में है तथा शेष का 6300 किताबें अन्य भाषा में हो, तो उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लास्ट में जाएंगे, कितना शेष किताबें अन्य बच रहा है 6300, डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 6300, उसके बाद गुणा के चिन्ह दे देंगे। ठीक है, जो भी शेष बोलेगा, ठीक है, बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी में 20% किताबें हैं, तो 20% किताबें है तो 100 बटा में 20 कर देंगे। 100 इसलिए हम लोग ऊपर करे हैं क्योंकि बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं शेष का, जब शेष का नहीं पूछेगा तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा और 100 जो है वो बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं शेष का, इसलिए 100 जो होएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 6300 गुणे 100 बटा में बोल रहे हैं 20% किताबें हिंदी की है, तो 20% किताबें हिंदी की है, तो 100 में से 20% किताबें हिंदी है लेंगे तो कितना बचेगा 80%, यानी 100 बटा में 80% किताबें हो गया। फिर बोल रहे हैं शेष का 50% अंग्रेजी की है। ठीक है, तो फिर गुणा का चिन्ह देंगे, उसके बाद 100 बटा में 50% अंग्रेजी के, तो 100 में से 50% घटाएंगे तो 50 बचेगा, सिंपल सा है 50% बचेगा। फिर गुणा का चिन्ह देंगे, फिर 100 बटा में बोल रहे हैं कितना 30% फ्रेंच भाषा में, तो 100 में से 30% घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, इसके बाद हम लोग कटा लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कटाएंगे, देखिए ये 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद हम लोग कटाएंगे 5 दूनी 10, 7 से कट जाएगा, देखिए 7 नवा 63। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 2 चौक 8, 4 से कटा देंगे 25 चौक 100। ठीक है, कट गया, अब नहीं कटेगा, ये देखिए, तो उसके बाद हो जाएगा 900 गुणे 25, तो गुणा करेंगे तो 22,500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट का फॉलो कीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दे, देखिए सिंपल सा है, डायरेक्ट हम लोग लास्ट में जाएंगे, 300 किताबें अन्य भाषा में है तो 300 लिख देंगे डायरेक्ट, उसके बाद सिंपली हम लोग गुणा का चिन्ह देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसी तरह होता है। तो जब भी शेष पूछेगा, शेष बोलेगा क्वेश्चन में, तो 100 ऊपर कर देंगे और 20% किताबें हिंदी के, जैसे 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर गुणा देंगे और 100 लिख देंगे और 50% तो 100 में से 50 घटेगा तो 50। ठीक है, फिर गुणा 100 बटा में कितना 30% फ्रेंच की भाषा की है, तो 100 में से 30% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70% बचेगा। ठीक है, तो 70% यहाँ पर कर लेंगे, इसके बाद सिंपल कटा देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 दूनी का 10 कट जाएगा, 2 चौक 8 कट जाएगा और 4 से 25 चौक 100 और 7 है 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, तो 900 गुणे 25 यानी 22,500। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं वो सब एयरफोर्स, ITI
रेलवे में आ सकता है, एसएससी में आ सकता है, जीडी वगैरह में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पर आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि यदि ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। ठीक है, सिंपल सा है। यदि ए की आय बी से बोल रहा है, बी से बोल रहा है, तो सिंपल हम लोग बी लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, बोल रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। किससे 10%? बी से 10% अधिक है, यानी हम लोग बी को 100% मानते हैं। ठीक है, तो बोल रहे ए की आय बी से बोल रहा है, तो बी को हम लोग अगर 100% मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि 10% अधिक है। कौन अधिक है? ए अधिक है। ए की आय बी से 10% अधिक है। ए जो है वो बी से 10% अधिक है, तो बी को हम लोग 100% मानेंगे तो ए सिंपल है कि 110% हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग बनाएंगे तो हम लोग दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, ये दोनों का 100 का और 110 का दोनों का अंतर हो जाएगा 10% का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर जाएंगे हम लोग, तो देखिए, तो लिख लेंगे 10 बटा में, जब भी बटा में लिखते हैं वो नए वाले को लिखते हैं। पहले से तो 100% था, तो नया कितना हुआ? 110% हुआ। ठीक है, तो जब भी बाटा में लेंगे इसको हम लोग जो अंतर होता है वो ऊपर लेते हैं 10, जब भी बाटा में लेंगे हम लोग वो कितना आ जाएगा? 110 लेंगे, क्योंकि नया होगा। जब भी लेंगे तो नए वालों को बाटा में लेंगे। ठीक है, और सिंपल जो है 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब बन गया, इसलिए हम कटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 100 बटा में 11%। ये भी आंसर हो जाएगा, और नहीं तो इसको घटाएंगे हम लोग तो 11 नवा 99, 9 सही 1 बटा में 11%। यही आंसर हो जाएगा। दोनों से कोई जो ऑप्शन में रहेगा वो आंसर बात दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि ए की आय बी से 25% अधिक है। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन है। बोला ए की आय बी से 25% अधिक है, बी से बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब ए मान लेंगे और दूसरे को बी मान लेंगे। बी से 25% अधिक है, बी का हम लोग सिंपल सा है 100 मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, और ए क्या है? 25% अधिक है, तो 25%, 100 से 25% निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा। 125% बोल रहा है अधिक है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। 125% ए अधिक है, तो बोल रहे क्वेश्चन, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो दोनों का सिंपल सा अंतर लेंगे। ठीक है, इस दोनों का अंतर हो जाएगा कितना? 25% का अंतर हो रहा है, तो वही बना लेंगे वैसे ही। ठीक है, सिंपल सा है 25% बटा में नए वाले को, जो भी बटा में लेंगे वो क्या रहा? नए वाले को लेंगे। ठीक है, तो 125 नया वाला है, क्योंकि 100% तो पहले से है, बी ए बढ़ रहा है, 25% अधिक हो रहा है। ठीक है, तो जब भी नया जो परिवर्तन होता है उसको हम बटा में लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 बटा में 125, और गुणा तो हम लोग 100 से करेंगे ही, क्योंकि परसेंट बोल रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ये कटा लेंगे, 25 बचे 125। ठीक है, आप 5 निकाल लेंगे तो 20 बचे 100, यानी क्या हो जाएगा? तो 20% जो है वो क्या हो रहा है? कम है। एक से कितने प्रतिशत कम है? जो बी है वो 20% कम है। किससे? ए से। बी 20% कम है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का रहने दें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।